एक और आपको मिल गई कृष्ण यजुर्वेद। तो हम लोग कितने हो गए? कृष्ण यजुर्वेद 4 हो गए कि 3 हो गए? 3 हुए सर। 3 हो गए। फटाफट एक बार लिख देता हूँ ना, ताकि जो लोग रेगुलर नहीं रहते उनको याद रहे। स्टार्टिंग से बोलिए। सर योग कुंडल हो गया। बोलिए। योग चूड़ामणि होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, सामवेद में आता है। तो योग तत्व क्वेश्चन योग तत्व और त्रिशिकी, वो त्रिशिकी भी नहीं। ऋषि की शुक्ल यजुर्वेद है ना। जी सर। योग कुंडल और तो योग तत्व क्वेश्चन ध्यान बिंदु ना। ओके, ये आपके हो गए कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स आते हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन गलती करेंगे ना तो आप अपना नुकसान कर दीजिएगा, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन सभी बनाते हैं, और इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलते हैं ना, कि ऐसा नहीं हो कि सब क्वेश्चन टफ दे दे। नहीं, 60% क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं। इसलिए अगर आप कभी नहीं पढ़ के भी पेपर दिए होंगे ना, तो नो डाउट आपके 150 मार्क्स आ गए होंगे बहुत आराम से ना, बहुत आराम से। और आप खुश हो जाते हो कि वाह मैंने तो बिना पढ़े 150 लाया, पढ़ के तो फिर तो झंडे गाड़ दूंगा ना। तो ऐसा नहीं है, पढ़ना भी पड़ता है बहुत। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान बिंदु के लिए क्या कहा गया कि यदि पर्वत जैसा भी आपने पाप किया है ना, उसके समान भी आपने पाप किए हो, तो भी वह ध्यान योग की साधना से नष्ट किए जा सकते हैं ना। ध्यान कैसे कीजिएगा? बीजाक्षर ओम से ना, कि ओम से परे क्या है? बिंदु स्थित है, और बिंदु से स्थित या ऊपर क्या है? नाद है ना। और वही होता है जब आप नादानुसंधान करते हैं ना, तो आपका चित्त लय हो जाता है ना। तो यही उसी नाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, जो मैंने आपको बोला कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अगर होगा तो उसको हम लोग नाद बोलेंगे ना। तो अब नाद के लिए क्या बोला गया कि जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है, और उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर, हाँ, चित्त का विलय हो जाने पर शब्द विहीन स्थिति होती है, और वही परम पद के नाम से जाने जाती है। मतलब आप समाधि की ही बात कर रहे हैं, किसी और मेथड या अप्रोच से ना, नादानुसंधान के थ्रू आपको परम पद की प्राप्ति हुई ना। तो वही चीज यहाँ बोला कि ओमकार से परे क्या है? बिंदु, बिंदु से परे नाद है, और उस नाद से आपको परम पद की प्राप्ति होती है। फिर आगे अब इसके लिए बोला जा रहा है ना, यदि बाल, हाँ, गेहूं की छोटी सी जो एक होती है ना, एक दाना जो बोलते हैं जिसको, तो उसके अग्रभाग अर्थात नोक के 1 लाख हिस्से किए जाए ना, तो एक आपने छोटा सा गेहूं लिया, इसके नोक का आपने क्या किया? 1 लाख हिस्सा किया, और फिर पुनः उसके उतने भाग का 1 लाख हिस्सा किया, तो इसका जो 1 लाखवां हिस्सा होगा, फिर उसका 1 लाख हिस्सा कर रहे हो आप। तत्पश्चात उसके हिस्से के भी 50,000 हिस्से, अब इसका भी आप 50,000 कर दिए ना। तो उसके बाद जो शेष रह जाता है, उसके भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म रहे, वह विशुद्ध ब्रह्म की सत्ता है। मतलब बताया जा रहा है कि ब्रह्म कितना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है ना, बहुत सूक्ष्म है। तो हम लोग कभी भी उसको ऐसे नहीं समझ सकते, देख नहीं सकते। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये केवल समझाने के लिए आपको बताया गया। आई राइट। अब यहाँ से अब आप एक चार्ट बनाना शुरू कीजिएगा। जो चार्ट वहां पे आपने बनाया उसी तरीके का बनेगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए ना। तो जब हम लोग ध्यान बिंदु खत्म कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको करीब दिखाऊंगा, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आए हैं। स्टार्टिंग में बहुत आते थे ना, 18-19 में बहुत क्वेश्चन आते थे, इवन 20 में भी आए हुए क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको ये जब खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 3 कॉलम बनाएंगे ना, ऐसे बना लेंगे ना। ओमकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म में सभी मुमुक्षु का लक्ष्य रहा है ना। सभी मुमुक्षु ना, जो भी मोक्ष की इच्छा रखते हैं उसको मुमुक्षु बोलते हैं। तो मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है। प्रणव के पहले अंश आकार की बात करें तो आकार में क्या क्या आएंगे? पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी। फिर क्या होगा? अग्नि ना। अग्नि मैं लिखूं कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जगह है क्या नीचे? बहुत जगह है। पृथ्वी में आकार में क्या बोला गया? पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, पेन पेपर है तो आप लोग भी लिख लीजिए ना, भू, और पितामह ब्रह्म। पितामह ब्रह्म ना, आगे कहीं मिलेगा। अब दूसरे अंश उकार की बात करें तो अंतरिक्ष यजुर्वेद ना। अकार, उकार। उकार में क्या बोल दिया गया? और ये पूरा आपको रटना ही पड़ेगा ना। तो उकार में क्या किसका लय होता है? अंतरिक्ष यजुर्वेद वायु भुव ना। तो
अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु ना। कोई लिख रहा है या फिर नहीं लिख रहा? अगर कोई लिख रहे होंगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो ऐसे ही बोल के फिर निकल जाऊंगा ना। कोई लिख रहा है? सर लिख रहे हैं। सब भुआ? लिख रहे हैं। ठीक है, लिखिए तब। भुआ और विष्णु ना, विष्णु। माँ को नीचे लिख देता हूँ मैं। माँ के लिए क्या बोला? देव, सूर्य, इसमें शाम, वेद, भू भुआ तो स्व हो जाएगा, स्व के। आकार क्या है? पीत वर्ण रजोगुण। तो अब इसका वर्ण भी मिला, पीत वर्ण और रजोगुण ना। तो पीत वर्ण और रजोगुण ना, यहाँ पे श्वेत और सात्विक। और यहाँ पे कृष्ण और तमोगुण ना। और एक और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ दुर्गा हो जाएगी, यहाँ पे लक्ष्मी हो जाएगी, यहाँ पे सरस्वती हो जाएगी ना। लेकिन वो हम लोग किसकी बात की है? दुर्गा सरस्वती वाला कहाँ लिखा हुआ है? शिव संहिता में सर। संहिता में, राइट। योग चूड़ामणि उपनिषद में हम लोगों ने इसके कुछ स्थान देखे थे। आकार का स्थान याद आ रहा है कहीं? किसको कहाँ पे स्थान था? याद आ रहा है? जैसे आकार, उकार और मकार का योग चूड़ामणि उपनिषद के कोई स्थान बताया गया था? सर स्थान थे सर, ये एक प्रणव प्रकाश, सर एक नेत्र था इसका, ऊ का। सर आकार का सर नेत्र है, हृदय है सर, उकार का मकार। कंठ और मकार का हृदय। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं? योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद में। और हम लोग ने कुछ त्रिशिखी ब्राह्मण में भी पढ़ा था क्या, अवस्था से रिलेटेड? जी सर। क्या था, याद आ रहा है कुछ? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या क्या? हाँ, उसमें कुछ था स्थान से रिलेटेड, कहाँ से कहाँ जागृत है, कहाँ से कहाँ शुभ। वो नाभि बहुत से हृदय, मैं बोलूंगा ना। में कंठ नाभि था। से हृदय सर जागृत, स्वप्न है कंठ, सुषुप्त है तालु, तुर्या है भ्राकुटी के मध्य में। बहुत अच्छा। जिनको याद या जिनको पता नहीं चल रहा है क्या बात की जा रही है अभी, तो अभी मैं लिख देता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। त्रिशिखी ब्राह्मण से कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने की ना, जिसका आंसर अभी जितेंद्र जी ने दिया ना। वहां पे क्या बोला गया है कि नाभि से लेकर के हृदय, नाभि से लेकर हृदय तक को जागृत अवस्था बोला गया ना, जागृत अवस्था। हम लोग जानते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुर्या, 3 अवस्थाएं होती है। तो ये त्रिशिखी ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं ना। आगे बताइए जितेंद्र जी। सर स्वप्नावस्था में कंठ स्थान बताया गया, बढ़िया। सुषुप्तावस्था में तालु है सर, तुरीयावस्था में भ्रकुटी के मध्य में है सर। तालु का मध्य बोले है ना। जब एग्जैक्ट बोले तो एकदम एग्जैक्ट बोलिए। और तुर्या भ्राकुटी के मध्य में सर। आईब्रो सेंटर इंग्लिश में लिख देते ना यहाँ। ये अभी जो लिखा मैंने त्रिशिखी के अनुसार वो इंपॉर्टेंट है, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार लिखा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और जो चार्ट बनाई ध्यान बिंदु उपनिषद का, वहां से तो क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए, और वो सभी को याद भी हो जाते हैं ना। सभी का हो गया, लिख लिए सभी, आगे बढ़े क्या? यस जी सर। प्रणव का जो हर्ष होता है उससे क्या होता है, आपके पापों का दहन होता है ना। हर्ष से पापों का दहन होता है। और जो उसका दीर्घ अंश होता है उसे क्या बोला कि अमृत स्वरूप अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है ना। और जो अर्ध मात्रा उसका होता है उससे क्या होता है, वो मोक्षदायक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो प्रणव का, हाँ ये मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, प्रणव का जो अर्ध मात्रा है ना,
अर्धमात्रा, उससे क्या होता है? पापों का दहन, अक्षय संपदा, अमृत तत्व की प्राप्ति या मोक्षदायक, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। या मैच द फॉलोइंग में भी बन सकता है ना, ह्रस्व, दीर्घ और अर्धमात्रा ना, अर्धमात्रा। और इधर पे दे देगा आपको ये पापों का दहन, अक्षय संपदा, इधर मोक्षदायक। फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा। इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं गिने-चुने श्लोक को ही बोलता हूँ इम्पोर्टेंट है ना, तो उसको आप एकदम से याद कर लिया कीजिएगा, क्योंकि मैं दोबारा जब रिवाइज़ कराऊँगा ना, तो अक्सर मैं उन्हीं क्वेश्चन्स को पूछूँगा। हाँ, अब आगे फिर क्या बोला गया कि हृदय कमल में कर्णिका के मध्य स्थित ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करना है ना। तो अभी तक जो हम लोग ने देखा था, ओमकार किस तरीके से बैठ करके करना है ना, पोस्चर देखे थे, कहाँ ध्यान करना है ना, वो देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि आप अपने हृदय प्रदेश में ना, हृदय कमल में अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के समान या अंगूठे का प्रमाण वाला आप ओमकार रूपी परमात्मा का ध्यान करेंगे ना। और बहुत सारी ग्रंथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि आत्मा का स्थान यह कहाँ बताया गया। तो आप ये याद रखिएगा, अंगुष्ठ मात्र और हृदय प्रदेश में ही बताया गया बहुत जगह पे ना, बहुत उपनिषद में बताया गया। जब आएगी तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। पूरक कुंभक रेचक को क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहा गया ना, ये चीज हम लोग पहले कहीं देखे हैं क्या? कहीं याद आ रहा है किसी को? ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहीं देखे थे हम लोग क्या? धारणा में देखे थे सर, वही गैरंट संहिता। नहीं नहीं, प्राणायाम के उसमें, प्राणायाम में कहीं दिखा था हम लोगों को? यहाँ पे जैसे बोला गया ना कि ये प्राणायाम के देवता हैं, तो हम लोग कहीं देखे थे क्या प्राणायाम के देवता इन लोगों को? सर घेरंट संहिता में सर। घेरंट संहिता में देवियां देखे थे, ये हम लोग सॉरी, वशिष्ठ संहिता में हम लोग देवियां देखे थे। घेरंट संहिता में यही चीज हम लोग ने देखी थी, जिसमें आप ध्यान करते हैं ना, उसमें इन्हीं का ध्यान करने के लिए बोला गया था। ब्रह्मा, हरि या विष्णु बोलिए, और रुद्र का ध्यान करने के लिए बोला गया था ना, पूरक रेचक कुंभक करते समय ना। तो ये याद रखिए, ये इनके देवता हो गए। आज हम लोग इतना ही इसको रखते हैं ना। आप आज ये चार्ट आप याद करके आएंगे, और जो मैंने योग तत्व उपनिषद, इसको पहले मैं भेज दूंगा, और यही वाला पीडीएफ में भेज दूंगा ना, जो ये मैं लिख के रखा हूँ ना, ताकि आप लोग देख करके भी लिख लें। अगर आप पढ़ के लिखेंगे तो आपका दुगुना लाभ होगा ना। तो इसको मैं भेज देता हूँ अभी क्लास के तुरंत बाद ही, इस पीडीएफ को, और इसको आप पढ़ करके आइएगा। और योग तत्व उपनिषद को आप जरूर पढ़िएगा, उसमें बहुत बातें बहुत गूढ़ तरीके से ना, और त्रिशिकी ब्राह्मण और योग चूड़ामणि उपनिषद में ना, जो मैंने हाईलाइट किया था, जो मैंने बताया, उसको आप एक दो बार जरूर देख लीजिएगा ना। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हरिओम सभी को। ठीक है, हरिओम आप सभी को।